दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों चलिए एक बार अनुराग यादव के बारे में बात कर लें। आज कई दिन हो गया, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अनुराग यादव के बारे में कुछ बताया नहीं कि बुलडोजर कब चलेगा। आपने तो ये कहा था कि बुलडोजर चलने वाला है और हमने कहा भी था कि बुलडोजर चलने वाला है, बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर में तेल भी भर गया है, लेकिन अभी बुलडोजर चलने में 1-2 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों एक बार फिर जो है लालता यादव ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। लालता यादव जो है यह चाह रहा है कि उसका 2 मंजिला जो मकान है वह किसी भी तरीके से जो है वह गिरे न, पूरी कोशिश कर रहा है। और आप समझ लीजिए कि जबकि बंजर जमीन में उसका घर 2 मंजिला बना हुआ है, सरकार भी जानती है, न्यायालय भी जान रहा है, लोग भी जान रहे हैं, कर्मचारी भी जान रहे हैं, ग्राम प्रधान भी जान रहा है, गांव की जनता भी जान रही है, पूरा देश जान रहा है, लेकिन बुलडोजर जो है वह अभी तक चला नहीं है। इस समय जो तारीखें लग रही हैं कि बुलडोजर के बारे में फैसले की, वह प्रतिदिन लग रही है। किसी दिन वकील कोई जो है नहीं रहता, यानी स्वर्गवास हो जाता है तो हो जाती है। किसी दिन किसी कारण से तहसीलदार साहब मीटिंग में चले जाते हैं तो लगता है। तो यानी जो तारीखें थी 13 तारीख से 14 तारीख, 14 तारीख से 15 तारीख, आज 15 तारीख है। फिर अब 15 तारीख से कौन सी तारीख लगेगी, भगवान मालिक है। सामने दीपावली का वक्त है और वह वक्त आ चुका कि जिस वक्त जो है यह हत्यारा परिवार उसका अनुराग यादव का ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काट करके जो है हत्या की थी। यानी अब जो है दीपावली के से जो है 1 साल पूरे हो जाएंगे। 1 साल हो गए, लेकिन 1 साल में जो है अभी तक हत्यारों के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। दोस्तों सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। अब जो है उसके सैया जो है लालता यादव के जो सैया हैं, जो उसके गार्जियन है, जो मौजूदा वक्त की सरकार है, जब उसी का हाथ लग जाएगा तो क्या खाक बुलडोजर चलेगा। उसमें सवाल यही कर रहे हैं वकील, और यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह वकील कर रहे हैं। वकील कर रहे हैं मौजूदा वक्त की जो सरकार है, मौजूदा वक्त की सरकार का जो हाथ है वह लालता यादव के सर पर है, तो कहां से बुलडोजर चलेगा। यहाँ तो छोटी सी कोई बात होती है, थोड़ा विवाद हो जाता है, किसी का जो है कोई थोड़ा भी झगड़ा हो जाता है तो बुलडोजर जो है कि प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है, तुरंत जो है नोटिस चस्पा होती है, 4 पुलिस वाले और दरोगा पहुंचते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। और यहाँ इतनी बड़ी हत्या हुई, इतना हाईलाइटेड मामला हुआ, हत्यारों को सरेंडर कराया गया जो है लखनऊ में, इधर उधर करके जो है कि उनकी इनकाउंटर ना हो, उनको जो है दिक्कत ना हो, उनको खाना पीना का कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको रसमलाई बराबर मिलती रहे, इस तरीके से उनको जो है दामाद की तरह उनको जो है सरेंडर कराया गया और आराम से धीरे धीरे करके उनको जो है उनको बेल दे दी गई। सबसे पहले दरोगा राजेश यादव को बेल दी गई, उसके बाद जो है अब लालता यादव को बेल दी गई। अब राजकुमार पहले ही छूट गया था, यानी हत्यारा परिवार जो है बाहर भी आ गया, अब पैरवी कर रहा है कि हमारे घर न गिरे। क्योंकि देखो ये सोची समझी साजिश थी, इस परिवार को जो है पता था कुछ होगा नहीं, क्योंकि लालता परिवार जो है दबंग टाइप का है, पैसा है, उसको यह पता था कि सरकार की नस जो है वह जानता है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो नेता हैं, यह जो है ऐसा कुछ नहीं है, यानी यह सरकार किसी काम की नहीं है, बस थोड़ा सा दबंग हूँ, थोड़ा सा पैसा है। अब वह अनुराग यादव का पिता क्या है, वह एक गरीब है, असहाय है, वह केवल भगवान के सिवा किसी को याद नहीं कर सकता। उसके ऊपर कुछ भी होगा वह केवल भगवान को ही याद करेगा कि भगवान करेंगे, जो करेंगे भगवान। आपको याद होगा कि जब भी अनुराग के पिता रामजीत यादव किसी से बात करते हैं तो रोने लगते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कुछ भी हो। अरे यार कम से कम एक गरीब की तो आप लोग सपोर्ट करिए, गरीब की तो आह मत लीजिए। लेकिन ऐसे अधिकारियों को, ऐसे न्यायालय के न्यायाधीशों को, ऐसे लोगों को शर्म नहीं है, इस सिस्टम पर शर्म नहीं है। अरे तारीख नहीं, बार बार तारीख नहीं हो रहा है, कैंसिल कर दो भैया, मेरे बस की बात नहीं है। आप ले जाओ एसडीएम कोर्ट में ले जाओ, आप ले जाओ जो है डीएम कोर्ट में ले जाओ, आप दीवानी में चले जाओ, आप कलेक्ट्रेट में चले जाओ, भैया हमारे बस की नहीं है, हम जो है नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है और ऐसा भी नहीं कर रहा है। यानी यह जो है न तो तारीख को जो है किसी अन्य न्यायालय में न तो ट्रांसफर दे रहा है और न तो खुद सुनवाई कर रहा है। तारीख देना यानी पहले 10 से 15 दिन, फिर 7 दिन, फिर 3 दिन, अब जो है प्रतिदिन तारीख लग रही है, यानी 1 साल पूरे हो गए। इस पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन यह है कि मीडिया का इतना वहाँ वर्चस्व रहा है जौनपुर में कि मीडिया कर्मी इतने हावी रहे हैं कि यह जो है तहसीलदार साहब कर नहीं पाए। नहीं, तहसीलदार साहब इस मामले को जो है वह कोशिश में यही थे कि धीरे धीरे करके जब इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे तो कोई माई का लाल नहीं है कि जो इसमें अनुराग यादव मामले में निर्णय दे पाएगा।
आश्वासन तो बहुत कुछ था, तमाम बड़े बड़े विधायक आए थे, बड़े बड़े मंत्री आए थे, डीएम और एसडीएम मौके पर गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कार्रवाई हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। न तो कार्रवाई हुई, न तो बुलडोजर चला। तारीख मिल रही है, आज भी तारीख मिल रही है। अब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है, उन्होंने भी तो पहले ताल ठोका था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वह भी समझ रहे हैं कि जो है शासन सत्ता से बढ़कर कुछ है नहीं, और सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक बुलडोजर नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये अनुराग यादव मामले में अब जो है हीला हवाली की जा रही है, यानी टाइम पास किया जा रहा है। डेट दे दे करके 1-2 दिन 3 दिन ऐसे करके जो है टाइम पास किया जा रहा है। अब सामान्य बात है, कितना बड़ा न्यायालय है, इतना बड़ा जो है तहसील है, तो कुछ न कुछ तो होगा। किसी दिन स्ट्राइक होगी, किसी दिन वकील का स्वर्गवास होगा, तो किसी दिन वकील के घर में निमंत्रण रहेगा, तो किसी दिन जो है तहसीलदार साहब के घर में कार्यक्रम रहेगा, किसी दिन एसडीएम साहब की मीटिंग रहेगी तो तहसीलदार साहब वहाँ रहेंगे। भाई इतना बड़ा जो है न्यायालय है, इतना बड़ा जनपद है, तो कुछ न कुछ तो होगा ही। तो इसका मतलब तारीख देते रहो, तारीख देते रहो। उसके बाद धीरे धीरे करके रामजीत यादव तो हैरान हो गए। उनको पता है ये कि अब भगवान ही मालिक है। अब भगवान मालिक है, जब भगवान चाहेगा तो उसके बाद तो भगवान। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल यह भगवान यही हैं, यानी यहाँ का जो शासन, यहाँ का सत्ता, यहाँ की पुलिस और यहाँ का जो नेता है वही भगवान है। वो जो चाहेगा आपके साथ वही होगा। यानी अब इस कलयुग में भगवान को अगर आप ढूंढने जाएंगे तो भगवान को ढूंढने में जो है ये सब पहले मिलेंगे, इन सब के बाद भगवान है। यानी यही भगवान, जैसा मैं आपको बताया कि यही भगवान है कुल मिलाकर के। ये नहीं चाहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। अब यह चाह लेंगे तुरंत काम हो जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को इतने बड़े मामले में और इस तरीके से हीला हवाली करना, अब आप समझ लीजिए कि अगर शर्म है इस सिस्टम पर, दोस्तों इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप। अब बराबर तारीखें दी जा रही हैं, रोज तारीख लग रही है। इस समय जो है 13, 14, 15 लगातार तारीख लग रही है। बुलडोजर की सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। बुलडोजर में क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी कुछ नहीं है। अब जिस दिन तहसीलदार महोदय फैसला कर देंगे तो उस दिन क्या फैसला कर देंगे, यह भी सोचने वाली बात है कि वह क्या कह देंगे उसमें जो है। क्योंकि लालता यादव जो हत्यारा परिवार है वह 60 गांठ लगाकर चारों तरफ से वो 60 गांठ लगाया हुआ है। उसका भाई एक जो राजकुमार है, जो सबसे बड़ा मतलब जो है एक तरीके से उसको आप जिसको कहते हो, चाहे आप उसको जासूस कहिए, चाहे आप उसको षड्यंत्रकारी कहिए, मतलब पूरी घटना चक्र को रचने वाला कहिए आप जो है, तो वो जो है मुख्य निर्देशक एक तरीके से मान लीजिए, तो वो तो है ये है। वो तो घूम ही रहा है, कभी प्रेस का लोगो बताएगा, कभी कुछ बताएगा, कभी दिल्ली बताएगा, कभी लखनऊ बताएगा, इस तरीके करके। मतलब उसको ये लगता है कि जब बाहर रहेंगे, बाकी सब जेल जाएंगे, सब रहेंगे तो जमानत के लिए हम हैं, पर्याप्त हैं। और यही हो रहा है और यही हुआ। तो कुल मिलाकर के अनुराग यादव मामले में अब देखिए आज फिर तारीख लगी है। अब की तारीख में क्या होता है, यानी तारीख फिर बढ़ती है या तारीख फिर घटती है। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, बताइएगा कि इस मामले में होना क्या है, कुछ होगा या नहीं होगा। आप लोग भी बराबर देख रहे हैं, बराबर डेट हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या हो रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि तहसीलदार साहब इसमें न्याय देंगे या नहीं देंगे, मुझे आप मैसेज करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।